हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनीत वेला। ग्राफिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ब्लीड हम कैसे लगाएंगे। जो प्रिंटिंग के लिए हम ब्लीड को यूज़ करते हैं वो उसको हम किस तरह से लगाएंगे ताकि जो पेज पर प्रिंट आए वो एकदम प्रॉपर आए। जब कटिंग हो तो वहाँ पे वाइट स्पेस बिल्कुल ना आए। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा। इतना सिंपल कि आप एक ही बार में सीख जाएंगे। दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हम आज ब्लीड के बारे में बात करेंगे। तो ब्लीड के लिए सबसे पहले हमें ये जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है कि हम ब्लीड लगाते क्यों। ब्लीड का मतलब होता है प्रिंटिंग के हिसाब से, मतलब जो हम प्रिंट करते हैं, जो हम पेपर पर प्रिंट करते हैं, हमें वो फाइल तैयार करनी पड़ती है। और ब्लीड का मतलब होता है कि हमें कटिंग मार्क लगाने पड़ते हैं। कट मार्क का मतलब है कि जब पेपर प्रिंट होने के बाद मशीन के ऊपर चलता है और उसे हमें कट करना पड़ता है। मतलब कटिंग क्यों होनी पड़ती है, जैसे हम कोई बुक तैयार करते हैं या कोई लीफलेट तैयार करते हैं तो उस पर कट लगता है, क्योंकि एक शीट पे 4 पेज तैयार होते हैं तो हमें कटिंग मार्क करना पड़ता है। अगर कट मार्क हमारा सही जगह पे होगा तो वो कट मार्क तो मशीन जो है बिल्कुल सही जगह कट मारेगी। अगर कट मार्क हमारा सही नहीं होगा तो आपका डिज़ाइन जो आउटपुट निकल के आएगा वो बेटर नहीं होगा। मतलब आपका जो कहीं हमारा टेक्स्ट कट जाएगा या कहीं हमारी इमेज कट जाएगी, मतलब फील नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा वो देखने में। तो इसीलिए कट मार्क लगाए जाते हैं। तो आज हम अभी इसी को करते रहते हैं कि वो कैसे होता है। ये हमारा ब्लैंक पेज है और ब्लैंक पेज के ऊपर हमने ये साइज ले लिया। जैसे कि हमें लेटर साइज में लेते हैं तो लेटर साइज हमारा होता है 8.5 बाई 11। तो हम इसी साइज में एक रेक्टेंगल ले लिया। हमें जो मेजरमेंट लेना है वो हम रखेंगे mm में, क्योंकि जो हम ब्लीड की प्रोसेस करते हैं वो mm में होता है। मतलब हमें जो हम ब्लीड लेते हैं वो 3 mm लेते हैं। इस साइज में हमें ब्लीड लगानी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको 3 सेंटीमीटर आउटर लेंगे, इसका कंटूर लगाएंगे, या इसको हम दूसरी तरह से बनाएंगे। इसे कंटूर ले सकते हैं। कंटूर हमने लिया, कंट्रोल F9। इसे हमने लिया 3 mm और आउटसाइड पे की तरफ ले गए और इसे अप्लाई कर दिया। तो ये क्या हुआ, चारों तरफ ये 3-3 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गया और इसे कंटूर को हमने भेद कर लिया। तो ये अलग ऑब्जेक्ट बन गया और ये अलग ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसे भी कर सकते हैं और नहीं तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक तरीका और भी है, थोड़ा लंबा है लेकिन वो भी कर सकते हैं। कई बार ऐसी जगह होती है कि हम उसको नहीं कर पाते, उस तरह से कंटूर लगा के नहीं कर सकते, उसको हमें मैनुअल करना पड़ता है। तो मैनुअल के लिए हमने ये लिया। अब हम प्लस प्रेस करेंगे। प्लस के लिए वो डुप्लीकेट हो जाएगा। जब वो डुप्लीकेट हो जाएगा अब हम इसको 3-3 सेंटीमीटर दोनों तरफ से बढ़ाएंगे, ऊपर से भी साइड से भी। तो अब जैसे यहाँ पे है 215.9, तो अब अगर हम इसे 6 बढ़ाएंगे, 3 इस साइड से और 3 इस साइड से, तो टोटल हो जाएगा 6 mm। तो 6 mm का मतलब हो जाएगी हमारा हो जाएगा 221.9 mm। तो इसे हमने 221.9 mm कर दिया। ऐसे ही हाइट में भी करेंगे। तो हाइट में 279.4, तो हम इसे ले जाएंगे 285.4 mm। तब आप देखेंगे कि ये भी वही सेम साइज हमारा बन के तैयार हो जाएगी। एक ये वाला ऑब्जेक्ट और एक ये ऑब्जेक्ट। अब हम इसके ऊपर ब्लीड लगाएंगे। ब्लीड के लिए क्या करेंगे, सिंगल लाइन लेंगे। इस लाइन को हम 3 mm की रखेंगे। ये देखिए, ये 3 mm की लाइन है, छोटी लाइन है, 3 mm की लाइन है। अब इस 3 mm की लाइन को हम जो हमारा पेज का साइज है, एक्चुअल जो हमें कट लगाना है, जहाँ हमें पेज पे कट लगाना है, जो हमारा पेज का साइज है उसको टॉप अलाइन कर देंगे।
बाहर वाली लाइन के पास से। ऐसे ही इसको कॉपी करते हैं और इसको स्टैंडिंग लाइन से करके इसके साथ सेंटर मिला के और फिर इसको राइट अलाइन कर देंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा कट मार्क बन गया। एक ये कट मार्क है और एक ये कट मार्क है। तो हमारे एक साइड का हमने कट मार्क तैयार कर लिया है। अब हम उसकी अपोजिट साइड में भी कट मार्क लगाएंगे। तो अब क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। अब हमने इन दोनों को कॉपी किया और शिफ्ट प्रेस करके एल दबा दिया। एल से क्या हुआ, जो हमने उधर कॉपी किया था वो लेफ्ट अलाइन हो गया। तो ये देखिए, ये हमारा अलाइन हो चुका है और जो दूसरी लाइन है वो ये है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। इसको कलर हम चेंज करते हैं। ये हमारा, ये हमने कट मार्क लगाया रेड कलर में, आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसीलिए मैंने रेड किया है। इसको हमने कॉपी किया और इसको जो हमारा पेपर साइज है उससे लेफ़्ट अलाइन कर दिया। लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो देखिए ये हमारा पेपर के साथ लेफ़्ट अलाइन हो गया। और इसको ब्लीड के ऊपर, जो हमने सरफेस बनाया था, बाहर का ब्लीड बनाया था, उसके ऊपर हमने इसे रख दिया। तो अब हमारा ये क्या बना, अब हमारा ये ऐसा बन गया। ये हमारा कुछ इस तरह से बना। जो हमारा पेपर का टॉप बना वो ऐसा बना। ऐसे ही हम इसको बॉटम में भी ले जाएंगे। तो हमने सेलेक्ट किया, दोनों को कॉपी किया और बॉटम में, बॉटम अलाइन से जो ये पेज था हमारा बॉटम है, इसको लेफ्ट बॉटम कर दिया। तो ये तो हमारा सेट हो गया ऑलरेडी इसके बॉटम में। और जो ये है इसको हम मैनुअली सेट कर देंगे। ये हमने सेट कर दिया और अब इसको पूरे को पेपर के साइज में जो हमारा आर्ट वर्क है उसको इसमें चेंज कर देंगे। तो अब आप देखिए, ये हमारा ब्लीड है और ये हमारा कट मार्क है। तो आपने देखा कि हमने ब्लीड पे लगाया। ये जो हमने तीन mm हमने कंटूर लिया था, या हमने 3 mm जो हम चारों तरफ से हमने बढ़ाया, वो हमारी ब्लीड हो गई। इसको हमने आउटर पे इसलिए रखा कि जब कट मार्क लगे, जो हमने कट मार्क बनाया है, अगर हमारा जो ब्लेड है, मशीन का जो ब्लेड है, वो कट मार्क के ऊपर आएगा तो हमारी जो इमेज हमने लगाई है, चारों तरफ जो हमने इमेज लगाई है या हमने कहीं टेक्स्ट लिखा है, तो वो कटेगा नहीं, आपको प्रॉपर दिखाई देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मार्जिन। हमने जो पेज का साइज है 8.5 × 11 इंच में, जो हमारा आर्टवर्क साइज है, उसको हम मार्जिन लेंगे 5.5 इंच का इनर साइड में। हमें अपना कंटेंट जो भी हम उसमें लिखेंगे वो हमें उसी के अंदर लिखना है, ताकि जो हमारा कटिंग मार्क है उस पर ना आए। अगर हमारी कटिंग मशीन थोड़ी सी इधर उधर भी हो जाती है तो हमारा कंटेंट नहीं कटेगा। उसका मतलब ये होता है। तो अब मैं आपको मार्जिन लगाना बताऊंगा। इसमें हम सेम कंटूर यूज़ करते हैं। हमने जो हमारा आर्टवर्क साइज है 8.5 बाई 11, उसको हमने सेलेक्ट किया। इनर साइड हमने कंटूर लिया और इसमें 0.5 हमने कंटूर लगाएंगे और 8 बार लगाएंगे सिंगल टाइम। तो अब आप देखेंगे कि हमारी जो ये है अंदर की तरफ 0.5 इंच के बाद एक लाइन आ जाएगी, 6 आ गई, आपने देखा। अब इसको हम बेट कंटूर ग्रुप अपार्ट कर देते हैं, बेट अपार्ट कर देते हैं और इसको हाइड कर देते हैं। एक तरह से इसे हाइड कर देते हैं। या हम एक काम और भी कर सकते हैं, इस पर हम गाइडलाइन ले आएँ, यम गाइडलाइन ले आए, ताकि जो हमें पता रहे कि जो हमारा कंटेंट है वो इससे बाहर ना जाए। हमने चारों तरफ एक गाइडलाइन लगा दी, ये देखिए।
ठीक है। इससे क्या होगा, हमें आइडिया रहेगा कि हमारी कहाँ है, और हमारा जो पेपर साइज है उस पर भी हम लगा सकते हैं गाइडलाइन, ताकि आपको सही से आइडिया रहे कि हमारा कहाँ तक हमें इमेज जाएगी। अब जो ये हमारा बीच वाला पोर्शन है, जो हमने ये हमारा ये है डिज़ाइन, जो मार्जिन लिया था उसे हम हाइड कर देते हैं, और जो पेपर साइज है हम उसे भी हाइड कर देते हैं, और जो हमने कट मार्क लगाए थे उसको हम ग्रुप कर लेते हैं। कट मार्क को ग्रुप करने से क्या होगा, ये हिलेंगे नहीं, ये मूव नहीं होगा। ठीक है। अब ये हमारा आर्टवर्क तैयार हुआ है ब्लीड के हिसाब से। तो अभी आपने देखा कि मैंने ये ब्लीड कैसे लगाई। अब मैं आपको इसके अंदर कंटेंट एंड पिक्चर पेस्ट करके बताऊंगा कि वो हमें कहाँ तक ले जाना है, हमें जो इमेज है वो कहाँ तक जाएगी, ताकि जो कट मार्क हो वो इमेज हमारी ब्लैंक ना आए, मतलब वहाँ से हमें वाइट पोर्शन ना मिले। तब देखते हैं, हम इंसर्ट करते हैं एक इमेज, इंपोर्ट करते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे एक इमेज रखी हुई थी, ये एक इमेज है। इस इमेज को हम जो हमने ब्लीड लगाई थी, जो हमने ब्लीड बनाई थी, उस पर रखेंगे। उसको हमने टॉप सेंटर चारों तरफ हमें ब्लीड के पास ले जाना है। जैसे ये हमने यहाँ पे ब्लीड पे मिला दिया, और इधर भी साइड पे हम ब्लीड पे मिलाएंगे। ठीक है। और अगर हम कोई भी कलर फिल करते हैं पेपर पे, तो हम पेपर साइज पे फिल नहीं करेंगे, हम ब्लीड पे फिल करेंगे। ये देखिए, आपने देखा हमारा जो पेपर साइज है वो ये है, मतलब हमारा जो कट मार्क है वो ये है। ये देखिए, हमारा जो कट मार्क है वो ये है। जब हमारा कट यहाँ से लगेगा तो हमें वाइट पोर्शन नहीं मिलेगा, टोटल कलर मिलेगा। तो इससे क्या है कि प्रिंटिंग में हमारी मिस्टेक नहीं होगी, कट मार्क में हमारी कोई मिस्टेक नहीं होगी, चारों तरफ आपको वाइट पोर्शन नहीं मिलेगा, कटिंग की मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे ही हमने इमेज लगाई। अब हम टेक्स्ट भी लेंगे। टेक्स्ट लेने के लिए जो हमारा ये टेक्स्ट है, डमी टेक्स्ट मैंने लिया, ये इसको हमने कॉपी किया और ये हमने इसमें पेस्ट कर दिया। अब आपने देखा जो हमारा ये वाला पोर्शन है, जो हमारी ये अंदर वाली गाइडलाइन है, ये वाली और ये वाली, हमने टेक्स्ट इसके अंदर रखा है। ये देखिए, और ये देखिए, इससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट कटेगा नहीं, और नीचे से भी हमने वहीं तक हमने अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाया ताकि वो बाहर ना निकले। और यहाँ पे हम टेक्स्ट चेंज कर लेंगे, जैसा भी हमें टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम चेंज कर लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे, हमें बोल्ड लेना हम बोल्ड ले लेंगे। इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। हेडिंग हमें बड़ी चाहिए होती है तो हम इसको बड़ी कर लेंगे। ये हमने इसका साइज चेंज कर लिया हेडिंग का। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक प्रॉपर तरीका है। ये जो हमने ब्लेड इमेज लगाई है, ये देखिए जो हमारा कट मार्क है उससे अंदर है, उससे बाहर है, मतलब हमारा जो पेपर कट होगा वो यहाँ से होगा और जो इमेज है वो हमारी कोने कोने से कट रही है। अगर हमारी इमेज इस तरह से आती है जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कट मार्क के साथ में जो ब्लू पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, हमारी इमेज यहाँ तक है और फिर ये ब्लू भी आता, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए इसको हमने इस तरह से किया ताकि इमेज हमारी प्रॉपर आए। देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ब्लीड कोई बिल्कुल सिंपल तरीका है। ब्लीड लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये मैंने आपको केवल लीफलेट के लिए बनाया है।
ये मैंने केवल आपको एक लीफलेट के लिए बताया था, बाकी और भी चीज़ें होती हैं, सभी में इस तरह से हम कंटूर लेके, आउटर कंटूर लेके इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमने ब्लीड को कैसे यूज़ किया, हमने ब्लीड कैसे लगाई, किस तरह से हमने इसको काम किया, कैसे हमने जो मार्जिन है वो लिया, कैसे हमने कट मार्क लगाए, कट मार्क से बाहर हमने जो बैकग्राउंड रखी वो भी आपने देखा। तो ये हमेशा ऐसे ही होता है, ताकि जब हम कट करें, ताकि हमारा जो ब्लेड चले, वो हम जो पेपर कट करता है वो बिल्कुल प्रॉपर हो, वो बिल्कुल सही जगह लगे, और ताकि जो हमारा बैकग्राउंड है वो भी हमारा साइड से वाइट ना आए। तो मुझे विश्वास है कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।